બોલો નારાયણ નારાયણ શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ નારાયણ ભજમન નારાયણ 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 ઓ બદરે નારાયણ 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 બદરે નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 ઓ જય જય નારાયણ 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 જય જય નારાયણ 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 ગાઓ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રી હરિ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન નારાયણ 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 जय हरि। प्रेम से तालियों की सेवा के साथ सभी लोग जय जय। क्या बात है। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ राम नारायण 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 राम नारायण 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 गाओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 जय हो। सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भागवत नारायण 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 भागवत नारायण नारायण जय जय नारायण
नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गाओ नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल नारायण भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। तो व्यास जी के कानों में नारायण की ध्वनि सुनाई दी। ताता थई करके नारद जी आए। नारद जी को देखकर व्यास जी खड़े हुए और पूजन किया। व्यास जी ने नारद जी का षोडशोपचार पूजन किया कि पाराशर्य महाभागो भवत कजितात्मनो परितुश्चति शारीरो आत्मा मानस एवहि। हे पराशर नंदन, आपका मुख इतना मलिन क्यों है? क्यों चिंतित हो? क्या तुम्हारी दिनचर्या ठीक चल रही है व्यास जी? नारद जी ने पूछा। क्या कोई सेवा भाव में कमी आ रही है? कोई विघ्न उपस्थित हो रहा है? क्यों चिंतित हो? नारद जी, व्यास जी ने कहा कि नारद जी, आपने जो भी कुछ पूछा वो सब ठीक चल रहा है, पर इनके साथ साथ मैंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, पर चित्त को शांति नहीं हुई मेरे। अभी भी मेरा मन मानो असंतुष्ट है। नारद जी ने कहा कि एक बात बताऊं व्यास जी। नारद कहते हैं कि व्यास जी, आपने बहुत कुछ लिखा अपनी लेखनी से, बहुत कुछ कर दिखाया। 17 पुराण, पंचम 4 वेद, पंचम वेद महाभारत, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, सब कुछ लिख डाले। लेकिन नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, जब तक तुम भाव दृष्टि से किसी ग्रंथ की रचना नहीं करोगे, तब तक मन ऐसा ही बेचैन रहेगा। इसलिए आप भक्ति को केंद्र में रख करके भाव दृष्टि से भागवत की रचना करो। क्योंकि नारद ने कहा कि जब तक भाव दृष्टि से भगवान का भजन नहीं हुआ, तब तक सुख शांति नहीं मिल सकती व्यास जी। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। भाव दृष्टि की बात आई। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आज मैं देवर्षि बन करके देवताओं के द्वारा पूजा जाता हूँ। इसका बस एक ही कारण है। क्या? कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरा जन्म जो है एक दासी के घर में हुआ, शूद्र दासी के घर में हुआ। मेरी माँ दासी थी, लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ थी। एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण के घर में मेरी माँ सेवा किया करती थी। हमेशा वहाँ संतों का पूजन पाठ चलता था। ब्राह्मण के घर में सेवा किया करती थी और मैं भी। और एक बार कुछ संत चातुर्मास करने के लिए आए। चातुर्मास किसको बोलते हैं? चौमासा जिसे हम बोलते हैं। 4 महीने जो चौमासे के होते हैं, संत चातुर्मास करते हैं। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो जो बरसात के 4 महीने होते हैं, उसमें
जमीन के जो जीव होते हैं वो ऊपर आए हुए रहते हैं, कहीं हमारा पांव उन जीवों पर न पड़ जाए, इसलिए वो संत एक जगह स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते। उसको कहते हैं चातुर्मास। तो चातुर्मास करने कुछ संत आए और मेरी माँ उन संतों की सेवा किया करती थी। कौन कह रहे हैं? नारद जी। और मैं भी अपने माँ के साथ में उन संतों की सेवा करता था और जूठन जो भी बच जाती थी उसको ही ग्रहण कर लेता था, संतों की सेवा किया करता था। और मुझे भी भगवान में मेरी प्रीति ऐसी होने लगी, जब संत कथा करते थे तो मैं भी संतों के बीच में भजन किया करता था, उनकी कथा सुनता था। भगवान के प्रति मेरी ऐसी प्रीति हो गई। एक दिन संत जाने लगे और जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। संतों ने मुझे एक मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। संतों ने मुझे एक मंत्र दिया। मैं जब उनके पीछे जा रहा था तो संतों ने कहा कि बेटा अभी तेरी उम्र भजन करने की नहीं, अभी हमारे पीछे मत आ, तू अपनी माँ का इकलौता है, जब माँ इस धराधाम से चली जाए तब बेटा तब आ जाना, तब कोई नहीं रोका। अभी तेरा पहला कर्तव्य क्या है? माँ की सेवा। इसलिए बेटा अभी घर जाओ। तो नारद जी कह रहे हैं संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया, मैं इस मंत्र का निरंतर जाप करता रहता हूं, माँ की सेवा करता था। एक दिन मेरी माँ गौशाला में गायें दूहने के लिए गई और उस मेरी माँ का पैर एक सर्प पर पड़ा और उस सर्प ने मेरी माँ के पैर में काट लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। एक आंख से मेरे ठंडे आंसू आए और एक आंख से गर्म आंसू आए। बोले क्यों? नारद सोच रहा है कि ठीक हुआ, भक्ति में बाधा थी मेरी मां, ये चली गई, लेकिन एक मन से सोच रहा है कि मां थी। मुझे हर्ष भी हुआ और दुख भी हुआ। चलो एक बंधन था वो छूट गया, अब मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं है। मैंने घर छोड़ा, भटकने लगा। व्यास जी को बता रहे हैं नारद जी कि व्यास जी मैंने घर छोड़ दिया, मैं भटकने लगा इधर उधर। एक सरोवर मैंने देखा, वहां पर मैंने जल पिया, अपनी प्यास बुझाई। एक पेड़ के नीचे आकर के मैंने एक वासुदेव जो संतों ने मुझे मंत्र दे रखा था उसका मैं निरंतर जाप करता रहा। जैसे ही मैं वहां ध्यान करता था तो भगवान की एक बाकी झांकी मेरे सामने आती थी और तुरंत अंतर ध्यान हो जाती थी। मैं व्याकुल हो गया। इतने में आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम पर कृपा करके मैंने अपने स्वरूप तुम्हें दिखाया है, अब दोबारा तुम्हें इस स्वरूप का दर्शन नहीं होगा बेटा। अब तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा दर्शन करने के लिए, तब दूसरे जन्म में तुम मेरे भक्त बनोगे, मेरे पार्षद बनोगे। फिर तो मृत्यु का इंतजार करता रहा मैं। नारद जी कह रहे हैं फिर मैं अपनी मृत्यु का इंतजार करता रहा और ब्रह्मा जी का एक कल्प पूरा हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जैसे ही सृष्टि हुई तो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, मैं दसम पुत्र के रूप में परिणित हुआ और पैदा हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन व्यास जी ने ये सब, व्यास जी ये सब कब संभव हुआ? कि जब मेरा भाव हुआ भगवान के प्रति। आज मैं देवताओं में पूजा जाता हूं, ये कब संभव हुआ? कि जब
मैं भगवान का भजन करता था। हे व्यास जी, इसीलिए आप भी भाव को केंद्र में रखते हुए भागवत की रचना करो, भाव दृष्टि से करो। अभी तक तुमने भाव दृष्टि से रचना नहीं की है। भाव प्रधान ग्रंथ है महाराज जी। तब नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए, जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। और उन 4 श्लोकों से ही ये 18 पुराणों की पावन संहिता, 335 अध्याय और 12 स्कंद की ये पावन संहिता भागवत महापुराण तैयार हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक की पावन संहिता तैयार तो कर दी, पर अब मन में विचार किया कि ये अमृत अब परोसा किसको जाए, किसको पिलाऊं, कौन ऐसा संत मिले जिसको मैं ये परोसूं, कौन ऐसा होगा। तब तक याद आया, ध्यान किया कि अपना बेटा याद आ गया व्यास जी को। उस जैसा परम संत, परम बीतरागी संत, अवधूत परम बैरागी, ऐसा कौन हो सकता है। लेकिन उसको ढूंढूंगा कहां, वो तो जंगल में चल दिया, मैं कहां ढूंढूं। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और 2 श्लोक शिष्यों को रटाए और कहा कि बेटा इन श्लोकों को यत्र का तत्र घूमते फिरते जंगल में बोलना। 2 श्लोक रटाए और व्यास जी के शिष्य उस श्लोक को, पहला श्लोक गुनगुनाने लगे वन में जाकर के कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवास कनक कपि संवैजयंतीम चमालाम रंदान वेणु अदर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सबदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कि ऐसा कौन होगा, मोर मुकुट, मोर पंख का मुकुट धारण किए, माधव बंसी बजाते हुए, पीतांबर जिन्होंने धारण कर रखी है, ग्वालों को के साथ कीर्ति का गान, वृंदारण्यम सबदरमणम, वृंदावन की पावन भूमि में विराजमान है, अधरों पर बंसी लगी है, पीतांबर धारण कर रखा है और टेढ़े मुरली लेकर के खड़े हैं और मुरली का वादन कर रहे हैं। अद्भुत छटा देख करके सुखदेव जी के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी कि ऐसा कौन संत है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कनेर के पुष्प कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। परंतु फिर विचार बदला, अरे जो जितना सुंदर है क्या वो मधुर भी उतना है, सुंदरता तो बहुत है। बरहा पीडम नटवर वपु, लेकिन जरूरी तो नहीं, जो जितना सुंदर है उसका स्वभाव भी उतना ही सुंदर हो। फिर सुंदरता का वर्णन किया। दूसरा श्लोक शिष्यों ने गाया कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघासयादा यदप्य साध्वी लेभे गते धात्रेतुतान्त्वतोन्यम कम वा दयालु शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, फिर स्वभाव बताया कि जो पूतना अपने स्तनों में कालकुट विष लगाकर आई थी भगवान को मारने की चेष्टा से, उसको भी परमात्मा ने धात्रित्वता मां का रूप दे करके, धात्री मैंने मां,
इसलिए उस पुतना को भी परम धाम की प्राप्ति कराई। एक मां करो जो मारने आई थी। ऐसे दयालु है परमात्मा। जैसे ही ये दोनों श्लोक सुखदेव जी के कानों में पड़े, इतने प्यारे, इतने मधुर होने के साथ साथ इतने सरल भी हैं। ये कौन हो सकता है ऐसा? अपने आप को सुखदेव बाबा रोक नहीं पाए जंगल में, वन में, और दौड़े दौड़े आए शिष्यों के पास। सुंदर श्लोक गाते हो, दो चार हमें भी सुना दो। शिष्यों ने कहा हमें तो दो ही आते हैं, अगर ज्यादा श्लोक सुनने हैं तो हमारे गुरुदेव के पास चलो। हमारे गुरुदेव के पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं कि 52 संहिता है। ओहो, कहाँ है तुम्हारे गुरुदेव? आओ हमारे साथ। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, गोविंद के गुणानुवाद है ही ऐसे जो अपने